नाज़रीन, आप मंजरनामा देख रहे हैं। मैं अदनान याकूब हूं। पंजाब के हवाले से बड़ी खबर आपके सामने रखनी है। पंजाब असेंबली तहलील होने जा रही है, किसी भी वक्त तहलील हो सकती है। इमरान खान की जेर सदारत होने वाले इजलास की कहानी आपके सामने रखनी है और रात पंजाब असेंबली में जो हंगामा आराई हुई वो सारी डिटेल आपके सामने रखनी है। साथ में जाते जाते एमक्यूएम के धड़ों को इकट्ठा किया गया है, इसके पीछे कौन है? क्या एक बार फिर रोशनियों को शहर जिसको कहा जाता था, फिर वहां से बोरी बंकर जो लाशें थी वो मिलना शुरू होंगी? क्या दोबारा कराची का अमन दांव पे लग सकता है? एमक्यूएम को तोड़ने वाले कौन थे, जोड़ने वाले कौन हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि रात पंजाब असेंबली में एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। इमरान खान ने परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलवा दिया, जिसका दावा राना सनाउल्लाह और अता तारड़ पिछले एक महीने से कर रहे थे। पूरी पीडीएम वावेला मचा रही थी, शोर मचा रही थी और ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा था कि जी एतमाद का वोट लें, एतमाद का वोट लें। और जब रात एक 3-4 घंटों की गेम डाली गई तहरीक इंसाफ की तरफ से और फिर बड़े बड़े सियासतदान, अपने आप को सियासत की यूनिवर्सिटी कहने वाले बड़े बड़े दानिश्वर फेल हो गए, उनकी तमाम तदबीरें फेल हो गई, उनको बड़े सरप्राइज मिले। इसमें हामिद मीर का मैं आपको जरूर बताऊंगा कि वो बहुत बड़े दानिश्वर हैं, बड़े साफी हैं, लेकिन कल की उनकी खबर कितनी ज्यादा, उनकी इंफॉर्मेशन इतनी नाकस थी कि शायद उसके बाद जो सरप्राइज उन्होंने देखा होगा वो भी महसूस कर रहे होंगे कि इतने सालों का उनका तजर्बा आखिर कहां गया। और इमरान खान ने अब जो पंजाब असेंबली तहलील करने के हवाले से सरप्राइज दूसरा तैयार किया है, ये इंफॉर्मेशन मैं आपको बाद में दूंगा। लेकिन पंजाब असेंबली की सूरत हाल पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल क्या हुआ, कि किसी को नहीं पता था कि परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने के लिए जा रहे हैं। एकदम से मगरिब के बाद फवाद चौधरी ट्वीट करते हैं, कहते हैं कि 186 अरकान हमारे पूरे हैं और हम किसी वक्त एतमाद का वोट ले सकते हैं। एकदम मीडिया में खलबली मच जाती है, पीडीएम में एकदम उनकी सफों में सोग तारी हो जाता है कि हैं ये क्या हो गया। दोपहर को जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी जो वजीर दाखिला हैं, जी तमाम एजेंसियां उनके अंडर में आती हैं, तमाम इंफॉर्मेशन उनको होती है, मुल्क की तमाम जो खुफिया इत्तलात होती हैं, क्योंकि ये इंटीरियर मिनिस्टर होता ही इसी काम के लिए है। लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन क्या थी नाजरीन? जो राना सनाउल्लाह हैं उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 7 अरकान, जो अता तारड़ भी कह रहे थे कि जिनमें से कुछ लोग मुल्क से बाहर हैं और कुछ शहर में दूसरे शहरों में हैं, वो आ ही नहीं सकते, वो डाल ही नहीं सकते। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं 3-4 लोग तो मुल्क से ही बाहर हैं। थोड़ी देर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद राना सनाउल्लाह साहब अंदर असेंबली में जाते हैं और वो ये अरकान उनके सामने बैठे होते हैं। पर फवाद चौधरी ट्वीट करते हैं, फवाद चौधरी बताते हैं काशिफ अवासी के प्रोग्राम में कि जिस मुल्क के इंटीरियर मिनिस्टर की इंफॉर्मेशन इतनी नाकस हो, जियो फेंसिंग करवाई, ये कहते हैं जी हमने 7 बंदों का हमें पता है कि वो नहीं आएंगे, ये इनके 186 बंदे पूरे नहीं है। अता तारड़ कहते रहे कि मैं सियासत छोड़ दूंगा अगर इन्होंने 186 बंदे पूरे कर दिए। पीछे ट्रेंड चलते रहे, शोर मचता रहा और एकदम से मगरिब के बाद फवाद चौधरी ट्वीट करते हैं और सारे अरकान जमा हो जाते हैं। एक अरकान जो है वो रह जाता है, जिसके इंतजार में रात के 12 बज जाते हैं। एतमाद का वोट लेने का माइंडसेट था कि 9-10 बजे ले लिया जाएगा, लेकिन लेट इस वजह से हुई कि हाफिज हुमायूं यासर जो ताखीर से पहुंचे असेंबली के इजलास में, उस वक्त हामिद मीर साहब बहुत बड़े साफी हैं, बड़े तज्जियाकार हैं, बड़ी खबरें करेक्ट समझी जाती हैं उनकी। उन्होंने खबर दी कि जी 35 मिनट पहले कि जी राजा जो हुमायूं यासर हैं उनको परवेज इलाही ने खुद कहा है कि जी आप असेंबली इजलास में ना आना, ताकि एतमाद की वोटिंग नहीं होगी। और फिर वो कहते हैं कि जी मेरी तमाम अरकान जो पीटीआई के उनसे बातें हुई हैं, मैंने अंदर की खबर महसूस की है। वो कहते हैं कि 186 बंदा पूरा ही नहीं है, परवेज इलाही मुश्किल में है, परवेज इलाही एतमाद खो चुके हैं। जब एकदम से सरप्राइज मिलना शुरू होते हैं, तमाम अरकान असेंबली पहुंच जाते हैं और फिर पीडीएम की क्या होता है कि जी पसीने छूट जाते हैं, राना सनाउल्लाह साहब के मुंह लटक जाते हैं, अता तारड़ का मुंह लटक जाता है, हिना परवेज भट्ट का मुंह लटक जाता है, क्योंकि एकदम से बंदे तो पूरा होना शुरू हो जाते हैं, फिर शोर मचना शुरू हो जाता है। नाजरीन, ये वो लोग पीडीएम का जो टोला, जो 11 ये जो भानुमति का कुंबा है, मिक्स 4 पार्टी है, जिसको इमरान खान ने शिकस्त दी, और बड़े बड़े हैंडलर्स, बड़े बड़े स्क्रिप्ट राइटर्स जो पीछे अपने आप को ताकत समझते हैं, जो समझते हैं कि फोन कॉल से, धमकियों से, धोन धांधली से पैसा जला के वो मुल्क की सियासत बदल सकते हैं, अरकान को खरीद सकते हैं। जरदारी का हराम का पैसा जाया हो गया। इतने बड़े माइंडसेट को शिकस्त दी इमरान खान ने, और वो किस तरह दी कि इतना बड़ा उन्होंने ये सरप्राइज दिया कि जिसमें बड़े बड़े एंकर्स, बड़े बड़े कानूनदान दंग रह गए कि ये कैसे हुआ। लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी के रहनुमा कहते हैं इमरान खान ने आज चारों शाने चित कर दिया है तमाम जो पीडीएम का इत्तेहाद है उसको। नाजरीन, बात क्या है? दूसरा ये है कि जो आपके सामने एतमाद का वोट हो जाता है, फिर क्या होता है कि जी वो जो हाफिज यासर हैं वो आ जाते हैं, हमारे यासर, वो आके 186 नंबर पूरा कर देते हैं।
तहरीके एतमाद जो एतमाद का वोट लेना था परवेज लाई कामयाब हो जाते हैं, इमरान खान का माइंडसेट जो है वो कामयाब हो जाता है और शिकस्त हो जाती है तमाम, जैसे मैंने कहा कि 14 जमातों के टोले को। और उसके बाद नाजरीन क्या होता है कि 5 अरकान तहरीके इंसाफ के वोट डालने नहीं आए, उनका क्या हशर होगा वो, ये भी मैं खबर है आपके सामने रख देता हूं। इन 5 अरकान में खुरम लगारी है, मोमिना वहीद है, और एक फैसलाबाद से हैं, और एक सरगोदा से हैं, और एक राजनपुर से हैं, क्या नाम है, साबिक डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। ये 5 लोग हैं, जिनमें से 2-3 लोगों का तो पता था कि ये वोट नहीं देंगे, यानी खुरम लगारी ने कह दिया, मोमिना वहीद ने कह दिया, और साबिक डिप्टी स्पीकर जो रहे हैं उन्होंने कह दिया कि जी वो एतमाद का वोट नहीं देंगे। लेकिन 2 बंदे खुफिया तौर पर एकदम से आए नहीं। इन 5 के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस पेश किया जा रहा है, और रेफरेंस के जरिए इनको नाअहल कराने की दरख्वास्त की जाएगी, जैसे पहले 20 लोटे नाअहल किए थे। और इसी तरह अब कहा जा रहा है कि ये जो 5 लोटे हैं, जिनमें दोस्त मजारी हैं, चौधरी मसूद हैं, मोमिना वहीद है, फैसल फारूक चीमा है, खुरम लगारी है, 5 लोग हैं। इनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को कहा जाएगा कि जिनको नाअहल कर दिया जाए। अच्छा, असम्बलियां तहलील करने के हवाले से एक इजलास हुआ इमरान खान की, जो अहम खबर मैंने आपके सामने रखनी है। उसमें तमाम अरकान की क़यादत में यह फैसला कर लिया गया है कि अभी कुछ ही घंटों में रेफरेंस जो है एक दरखास्त और एक वो मुसवदा तैयार कर लिया जाएगा, जिसपे साइन होंगे, और असम्बलियां तहलील करने के लिए वो जो क्या समरी होती है वो भेज दी जाएगी। नाजरीन, ये तहरीके इंसाफ ने मामला तय कर लिए हैं, सिर्फ एक परवेज लाई से मशूरा होना बाकी है। कहा जा रहा था परवेज लाई शायद इस बात पर रजामंद नहीं है, वो असम्बली तहलील नहीं करना चाहते। पहले भी 23 दिसंबर को जब असम्बली तहलील होनी थी तो परवेज लाई ने कहा था कि ये सीट इमरान खान की अमानत है, मैं ये सीट उनको वापस करके आ गया हूं। वही बीच में क्योंकि तहरीक एतमाद आ गई, गवर्नर ने एतमाद का वोट लेने का कह दिया, तो ये सारा खिचड़ी पकती रही पंजाब की सियासत में, ये उतार चढ़ाव आता रहा। लेकिन इमरान खान की बदौलत ही परवेज लाई ने ऐवान में अपना एतमाद जाहिर कर दिया, अपनी अक्सरियत जाहिर कर दी। अब ये बचता है कि असम्बलियां कब तहलील होंगी। ये फैसला हो चुका है, किसी भी वक्त अभी परवेज लाई की इमरान खान से मुलाकात होगी और समरी भेज दी जाएगी दोनों असम्बलियां तहलील करने के लिए। और यह दूसरा बड़ा सरप्राइज होगा। पीडीएम की सफों में इस वक्त खलबली मच चुकी है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज शदीद बरहम है अपनी सूबाई क़यादत पर, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, बंदे खरीदने थे, बंदों से बात करनी थी, इतनी बुरी शिकस्त कैसे होगी। और बाद लोग तो इंतखाबात का मशुरा करने का भी कह रहे हैं। तो पंजाब की अब जो सियासत है वो बदलेगी और इमरान खान एक दफा फिर इक्तदार में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये उन हलकों को भी महसूस हो गया है जिन्होंने माइनस इमरान करने की कोशिश की, और जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल करके आप सियासत से फारिग कर सकते हैं। तो फिर अवाम का जो रिएक्शन आएगा, अवाम का, जमहूरियत का, वोट का जो तकद्दुस होगा और जो अवाम की मंशा होगी, वो फिर पूरी कौम देखेगी। नाजरीन, जाते जाते एमक्यूएम के ऊपर बात कर लेते हैं कि एमक्यूएम के तमाम जो टोले हैं, तमाम धड़े हैं, वो इकट्ठे हो चुके हैं। इनको पहले तोड़ने वाला कौन था? कहा गया 2018 में एस्टेब्लिशमेंट ने इनको तोड़ा, और इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट ने इनको सपोर्ट किया था मुशर्रफ के दौर में। अच्छा, आज ये तमाम टोले कैसे इकट्ठे हो रहे हैं? इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि मुस्तफा कमाल जो पीएसपी, जो रोते हुए, आंसू बहाते हुए 2016 में अगस्त के महीने में उन्होंने अल्ताफ हुसैन की बदखोइयां की और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जी परचम भी पाकिस्तान का ही होगा, पाक सरजमीन पार्टी का नाम होगा और परचम पाकिस्तान को होगा। एमक्यूएम के परचम को भी उन्होंने परे धकेल दिया। आज जो खालिद मकबूल सदीकी के पास बैठ के मुस्तफा कमाल बातें कर रहे थे, आज क्या कह रहे थे? 6 साल नाजरीन, मुस्तफा कमाल ने जब ये पाक सरजमीन पार्टी बनाई तो इन्होंने एमक्यूएम के सरबराह खालिद मकबूल सदीकी पे क्या क्या इल्जाम नहीं लगाए। कहा कि ये रॉ का एजेंट है, इन्होंने 2000 में बंदे कत्ल किए, अल्ताफ हुसैन की मदद से इन्होंने कराचियों में के नौजवानों को कत्ल किया, स्ट्रीट किलिंग, टारगेट किलिंग, कराची का अमन तबाह एमक्यूएम की वजह से हुआ। यह कहा मुस्तफा कमाल ने कि हम अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि वो बड़े होकर दहशतगर्द बन जाएं, वो डाकू हो जाएं, वो रॉ के एजेंट बन जाएं, हम इसलिए पढ़ाते हैं। ये कुछ कहा और इतनी बड़ी इल्जामात, 34 अरब रुपए के इल्जामात लगाते रहे खालिद मकबूल सदीकी पे और उनके रहनुमाओं पे। और सियासत इतनी बुरी चीज है, सियासत के सीने में दिल नहीं होता। यही लोग जो पिछले 6 साल से एमक्यूएम आपस में एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रही थी, अब सारे सफे इकट्ठे होकर बैठ गई है। एक तो सीधी सी बात है कि कराची के लोगों ने एमक्यूएम को मुस्तरद कर दिया है। जिस तरह कराची के इंतखाबात में, ज़मीनी इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त हुई थी एमक्यूएम को, और अब एमक्यूएम की कराची की हर गली में एमक्यूएम के जो मुहाजिरों के नाम पर ये सियासत करते हैं, उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। तो अब
कोशिश की जा रही है कि दोबारा इनको इकट्ठा, अब जैसे किया गया है कि इमरान खान को किसी तरह कराची में, क्योंकि उन्होंने 14 सीटें जीती थी, उन्होंने कहा था कि ये 14 सीटें इनके कब्जा किया गया है, एमक्यूएम एक बनाती है। अभी 15 जनवरी को इंतखाबात होने हैं, एमक्यूएम की तरफ से एक अब ये शोशा छोड़ दिया गया है और धमकी दी गई है कि 15 जनवरी के इंतखाबात नहीं होने देंगे। भाई किस तरह नहीं होने देंगे? अदालत का हुक्म है, इलेक्शन कमीशन का हुक्म है, 15 जनवरी को इंतखाबात होने हैं। 4 बार आपने मुलतवी करवा लिया, आप इलेक्शन से भागना चाहते हैं। आप तीनों चारों धड़े इकट्ठे मिल गए हैं, कर लें, आ जाए, मिलकर लड़ लें इलेक्शन, पता चल जाएगा अवाम किसके साथ है। कराची की अवाम इंसाफ मांगती है। आप मुस्तफा कमाल साहब को तो मैं खसूसी तौर पे इसलिए टारगेट कर रहा हूं कि एमक्यूएम, चलो जो धड़े कट बटे थे एमक्यूएम के, जो बाकी चले गए थे, खालिद मकबूल सदीकी तो एमक्यूएम के नाम पे सियासत कर रहे थे, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब आपने अलहदा पार्टी बनाई, अलहदा परचम लिया, इल्जामात लगाए। ठीक है, अल्ताफ हुसैन पे अब अभी भी लगा रहे हैं, अल्ताफ हुसैन के अभी पोस्टर भी लगना शुरू हो गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये भी केस चल रहा है कि जी अल्ताफ हुसैन की गलतियों को माफ कर दिया जाए। तो क्या अल्ताफ हुसैन को लाने की भी साजिश की जा रही है? क्या आप अल्ताफ हुसैन के मामले पे भी यूटर्न लेंगे? जो आज अल्ताफ हुसैन को आप कातिल कहते हैं, डाकू कहते हैं, आप कहते हैं कराची का अमन अल्ताफ हुसैन ने तबाह किया और आप खुद इस खालिद मकबूल सदीकी पे इल्जाम लगाते रहे। तो अब आप सारे इकट्ठे होकर बैठ गए हैं, तो मिलकर लड़े इलेक्शन, पता चल जाएगा कराची के अवाम किसके साथ है। और कराची के महाजरों के नाम पर आप सियासत करते हैं, लेकिन अब अवाम शायद कराची की इतनी भोली नहीं है, वो चेहरे जानती हैं, चेहरे पढ़ती है और अपने ज़मीर का फैसला करती है। पता चल जाएगा 15 जनवरी को कराची की अवाम किसको सपोर्ट करती है और किसको मुंतखब करती है, कौन सा मेयर लेके आती है जो ग्राउंड रियलिटी पे जाके, मुस्तफा कमाल साहब जो आप कहते थे कि यहाँ गलियों का, सड़कों का, पानी का मसला है, और एक वक्त था जब एमक्यूएम की आपकी जमात इत्तेहाद में थी, आप ये सारे धड़े जो इकट्ठे होकर बैठते थे, और आपकी जब इख्तिदार में थे, जब आप सारे कल के मिलकर बैठते थे, जब आपकी जमात एक थी 2016 से पहले, तब कराची में बोरियों में बंद लाशें मिलती थी, जब टारगेट किलिंग थी, स्ट्रीट किलिंग थी, जब कराची में एक आम बंदा मेहमान जाता हुआ और रोड के ऊपर कोई चीजें लेके नहीं चल सकता था, उससे रॉबरी हो जाती थी। कराची का अमन तबाह तब था। 2016-18 के बाद अगर ये कराची ने कुछ सुख का सांस लेना शुरू किया था, अमन लौट आया था, तो क्या आपके इकट्ठे होने से दोबारा फिर हालात गंभीर हो सकते हैं? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाजरीन, आज के लिए 2 बड़ी खबरें थी, आपके सामने रखती है, इनकी डिटेल्स आपके सामने रखती है। मुल्क में और भी जो भी डेवलपमेंट होगी वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।